नमस्कार दोस्तों, डीडी अकाडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम आप लोगों को राष्ट्रीय परिदृश्य का पार्ट 5 करंट अफेयर लेकर आया हूँ। यह 20 प्रश्नों का करंट अफेयर है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके लोअर पीसीएस जो 23 अगस्त को होने वाला है और पेट अक्टूबर में होने वाला है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए आप लोग इस करंट अफेयर को ज़रूर एक बार देखिए। अगर आपको करंट अफेयर अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं। 1 नवंबर 2025 में केरल पृथ्वी के अवसर पर किस राज्य को चरम गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया गया है? इसका आंसर है केरल। अब देखिए इसका महत्वपूर्ण व्याख्या। केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने नवंबर 2025 में केरल पिरावी के अवसर पर विधानसभा के एक विशेष सत्र में राज्य को चरम गरीबी मुक्त घोषित किया गया। आगे चलिए प्रश्न संख्या 2 देखिए। केरल में चरम गरीबी मुक्त करने के उद्देश्य से किस प्रमुख योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है? इसका आंसर है क। चरम गरीबी उन्मूलन परियोजना EPEP। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। आगे प्रश्न संख्या 3। जिन प्रश्न संख्या का व्याख्या मुझे उचित लगेगा उसका व्याख्या भी हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है, आगे चलिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के शताब्दी समारोह 1 अक्टूबर 2025 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने रुपये के स्मारक सिक्के का विमोचन किया गया है? 100 रुपये। ठीक है, आगे चलिए। राष्ट्रीय प्रश्न संख्या 4। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की स्थापना कब और कहाँ हुई? इस प्रश्न का आंसर है ख 1925 नागपुर। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना केशव बलिराम हेडगेवार ने विजयदशमी के शुभ अवसर पर 1925 में नागपुर में की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर आता रहता है, इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे चलिए प्रश्न संख्या 5 का आंसर जानते हैं। अक्टूबर 2025 में यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के तहत गैस्ट्रोनॉमी कला श्रेणी में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है? इस प्रश्न का आंसर है ग लखनऊ। आगे चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। लखनऊ को अक्टूबर 2025 में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के तहत शामिल किया गया है। यह दर्जा पाने वाला लखनऊ भारत का दूसरा शहर है, यानी पहला शहर जो गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी का पहला शहर दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का कौन सा शहर है? आपका कौन सा शहर है? हैदराबाद है, जो 2019 में इसको स्थान मिला था। आगे चलिए प्रश्न संख्या 6 का देखिए। रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2023 रिपोर्ट के अनुसार 2023 के दौरान देश में कुल सड़क दुर्घटनाओं में किस राज्य ने सर्वाधिक दुर्घटनाएं दर्ज की है? इस प्रश्न का आंसर है ग तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु में ज़्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं। ठीक है, आगे चलिए प्रश्न संख्या 7 का। रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2023 के रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सड़क दुर्घटनाओं से हुई मृत्यु के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसका आंसर है ख उत्तर प्रदेश। आगे चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। सड़क दुर्घटनाओं में मृत व्यक्तियों की संख्या के संदर्भ में, अच्छा, मृत व्यक्तियों की संख्या के संदर्भ में पूछेगा तो आपका उत्तर प्रदेश है, और प्रतिशत के रूप में पूछेगा तो आपका तमिलनाडु हो गया। ठीक है, आगे चलिए प्रश्न संख्या 8। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की घोषणा की?
इसका आंसर है ख 2014। आगे चलिए, प्रश्न संख्या 9 का 8 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन की गई नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा NMAIA परियोजना किस मॉडल पर विकसित किया गया है? इस प्रश्न का आंसर है PPP मॉडल का। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 10, वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? इस प्रश्न का आंसर है ग भारत मंडपम, नई दिल्ली। आगे चलिए, प्रश्न संख्या 11, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस पूर्वोत्तर राज्यों में वैरावी सरांग नई रेल परियोजना का उद्घाटन किया गया है, जिससे उसकी राजधानी पहली बार रेल नेटवर्क से जुड़ गई? इसका आंसर है मिजोरम, ख। अब आइए देखते हैं इस प्रश्न का व्याख्या भी देख लेते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। 13 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने मिजोरम दौरे पर वैरावी सरांग नई रेल परियोजना का उद्घाटन किया, जिससे मिजोरम की राजधानी आइजोल पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ा। यह दोस्तों क्वेश्चन आपको हो सकता है कि 2023 का जो लोअर होने वाला है, नहीं सॉरी 2026 में जो 23 अगस्त को लोअर होने वाला है, उसमें प्रश्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, आगे चलिए, प्रश्न संख्या 12 का देखते हैं। सितंबर 2025 में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित भूतापीय ऊर्जा के लिए राष्ट्रीय नीति 2025 के तहत भारत में कुल कितने भूतापीय प्रांतों की पहचान की गई है? इस प्रश्न का आंसर है 10। आगे चलिए, प्रश्न संख्या 13, 9 सितंबर 2025 को संपन्न हुए भारत के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में विजयी होने वाले CP राधाकृष्णन ने किसे पराजित किया? इस प्रश्न का आंसर है आपका क B सुदर्शन रेड्डी, ये विपक्ष के नेता थे ना। आगे चलिए, प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। सितंबर 2025 में घोषित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 की श्रेणी में 10 लाख से अधिक जनसंख्या में देश में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? इस प्रश्न का आंसर है इंदौर, लगातार 10 वर्षों के तक। ठीक है, आगे चलिए, प्रश्न संख्या 15 का सितंबर 2025 में जारी NIRF इंडिया रैंकिंग 2025 में 10वें संस्करण में समग्र श्रेणी में ओवरऑल कैटेगरी में लगातार 7वें वर्ष किस संस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? इस प्रश्न का आंसर है IIT मद्रास। बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चलिए, प्रश्न संख्या 16, अगस्त 2025 में जारी UDISE रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार पहली बार स्कूली शिक्षा में शिक्षकों की कुल संख्या कितनी से कितनी हो गई? इस प्रश्न का आंसर है ग 1 करोड़ से अधिक। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 17, अगस्त 2025 में अधिनियमित ऑनलाइन गेम संवर्धन विनियमन अधिनियम 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न संख्या का आंसर होगा ऑनलाइन मनी गेम सेवाओं को प्रतिबंधित करते हुए सुरक्षित डिजिटल मनोरंजन को बढ़ावा देना है। इसका ख आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। जुलाई 2025 में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के परिणामों के अंतर्गत 10 लाख से अधिक जनसंख्या मिलियन प्लस सीरीज श्रेणी में देश में कौन सा शहर पहले स्थान पे? इस प्रश्न का आंसर भी इंदौर होगा। ठीक है, सबसे स्वच्छ शहर में इंदौर, और इस प्रश्न का भी आंसर इंदौर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए, 19 जुलाई 2025 में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस शहर को सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में घोषित किया? इस प्रश्न का आंसर है प्रयागराज, अपना जहां हम लोग रहते हैं प्रयागराज। ठीक है, इसका ध्यान में रखिए। प्रश्न संख्या 20 का लास्ट प्रश्न है ये। जुलाई 2025 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति नई खेल भारत नीति 2025 नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी 2025 ने किस पुरानी नीति को प्रतिस्थापित किया गया? इस प्रश्न का आंसर है अब ख
राष्ट्रीय खेल नीति 2001। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। भारत में खेल से क्षेत्र को नई दिशा देने के उद्देश्य से 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने खेल भारत नीति 2025 को मंजूरी दी गई। यह नई नीति 2001 की राष्ट्रीय खेल नीति से प्रतिस्थापित करती है। अब यहाँ पर यह समाप्त होता है दोस्तों। इस करंट अफेयर को पढ़िए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको एक लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।